बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज सब्जियां खाएंगे भाई। गोश्त इतना खा लिया कि यूरिक एसिड आसमान पे पहुंच चुका है, तो सब्ज़ी खाएं, दाल खाएं, ठीक है। और दाल भी वो जो आपको यूरिक एसिड में फ़ायदा देगी। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मलका मसाला से सब्ज़ी मसाला। उसके मसाले से हम बनाएंगे सब्ज़ी। और मुझसे आप सीखने वाले हैं भुनी मूंग की दाल। बहुत ही हिट रेसिपी, सब जगह सिखाई है, अब तक टीवी पे भी सिखाई, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से पका रही हूँ मैं ये दाल। तो ये है मूंग की दाल, जो कि हमेशा फ़ायदा देती है, हर एक को फ़ायदा देती है, हर उम्र में फ़ायदा देती है, हर हालत में फ़ायदा देती है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं, और कोई भी सवाल है, कोई फरमाइश है, जो भी है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ काम शुरू करेंगे। तो यहाँ मलका मसाला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जी कुकिंग ऑयल हमको चाहिए। अच्छा, यहाँ पर डालूंगी मैं प्याज, अच्छा जी। मलका मसाला क्या कहते हैं? कहते हैं कि जनाब इनमें चाहिए, इनको मिक्स सब्जियां चाहिए, इसके अलावा लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, और हरी मिर्चें चाहिए, टमाटर चाहिए, नींबू का रस है, हरा धनिया है, और कुकिंग ऑयल है, और इसके अलावा मलका सब्ज़ी मसाले का पूरा पैकेट है, ठीक है जी। तो ये मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। साथ ही मैं इसमें गार्लिक भी डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ गार्लिक है। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। दाल जो है बहुत ही आला, मज़ा आ जाएगा आपको। बेशुमार लोगों को याद आ जाएगी कि हाँ जी ये दाल बहुत ही इतनी हिट हुई है कि सबने बनाई है। और दाल को नाम दिया क्लासिक दाल का। नहीं, क्लासिक नहीं। चलो भाई, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो मैंने आपको बता दी, फिर से बता देती हूँ कि इसमें सब्जियाँ, मिक्स सब्जियाँ, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। टमाटर है, और हम ये मलका मसाले का पूरा पैकेट का मसाला डाल देंगे इसका। तो इससे आप अपनी सब्ज़ी पका सकते हैं। टमाटर मैंने मोटे मोटे काटे हुए हैं। अच्छा जी, सब्जियों में फूल गोभी है। फूल गोभी का वैसे सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले ली है। एक छोटा फूल था, उसके फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं। गाजर है, गाजर का भी सीज़न नहीं है, लेकिन क्योंकि हम 12 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सर्दी की लाल गाजरें भी और गर्मी की ऑरेंज गाजरें भी। तो ये है। इसके अलावा मटर है, मटर को मैंने ब्लांच किया है, और फ्रेंच बीन्स हैं, इन दोनों को ब्लांच किया हुआ है। इसके अलावा आलू। तो ये सारी सब्जियां हैं। इसके अलावा भी कोई सब्ज़ी आप लेना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो ले सकते हैं, लेकिन इसे फिर हार्ड सब्जियां ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर अगर आप बैगन डालेंगे तो बैगन ज़रा अलग चीज़ है। ये ट्रांसलूसेंट होगी। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी, चलिए ये मसाला है। हाँ जी, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई है मलका मसाला ने। कहते हैं कि तेल या घी गरम करें, प्याज लहसुन को शफ़ाफ माइल सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। अब टमाटर शामिल करें और 3 से 4 मिनट तक भूनें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं टमाटर नहीं पहले डालूंगी, मैं पहले सब्ज़ी डालूंगी, क्योंकि मैंने अगर टमाटर पहले डाले तो सब्ज़ी बहुत देर में गलेगी, तो इसलिए मैं सब्ज़ियां पहले डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मलका मसाला शामिल कर दें, अच्छी तरह मिलाएं, पानी डालें, थोड़ा सा सब्ज़ियाँ गल जाएंगी। तो फिर इसमें आप हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें, नींबू का रस भी है, वो भी इसमें थोड़ा सा शामिल किया जाएगा आखिर में, ठीक है जी। तो ये है सारी कहानी सब्ज़ी मसाला बनाने की मलका मसाला से। अच्छा जी, मलका मसाले का मैसेज आप सभी लोगों के लिए। तो चलो जी, ज़रा मैं प्याज देखूं पहले। देखें जी, प्याज को ऐसे ही काट लें, मोटा मोटा सा काट लें। हमने कोई इसको बारीक नहीं किया है, इसको मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, बस दरमियाना काटा हुआ है। चलो जी, मलका मसाला का पैगाम अपने मसालों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। मलका मसाला कहते हैं कि बेहतरीन जायका, आला मयार और सारिफीन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं, ठीक है जी। ये पैगाम था मलका मसाला का, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने मसालों के बारे में।
अच्छा, इसमें लहसुन और प्याज मैंने एक साथ ही डाली है। दाल के लिए बहुत ही वही सारे अज्जा जो रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल होते हैं, सारी चीज़ें घर में मौजूद, और उससे बेहतरीन दाल तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये जो खाना है इसको आप रोटी, चपाती, जो अपने घर की चपाती होती है, घर का पराठा होता है, उसके साथ, उबले चावलों के साथ, दोनों चीज़ें सर्व कर सकते हैं। लेकिन दाल जो है यकीन जाने वो अच्छी लगती है घर की रोटी के साथ या पराठे के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप उसके लिए बना सकते हैं। ये दाल आप नाश्ते से लेकर रात के खाने तक के लिए पका सकते हैं, इवन सब्ज़ी भी, क्योंकि सब्जियां और दालें ऐसी चीज़ें हैं। सब्जियां डाल दूँगी, इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें मलका मसाला शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैंने इनको थोड़े अच्छे चंक्स में काटा हुआ है। चंक्स में सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिपेंड ऑन द रेसिपी, कि रेसिपी क्या है, तो सब्जियों को घोटना भी पड़ता है, यानी ज़्यादा अच्छा गलाना पड़ता है, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने मीठा कद्दू पकाया था, आपने देखा था, वो मैंने खिला खिला नहीं रखा, उसे बिल्कुल हमने घोट दिया था, क्योंकि मीठा कद्दू अगर साबुत साबुत रखेंगे उसमें टेस्ट नहीं आएगा, उसको घोटना पड़ेगा, तब जाके वो मसालों को अपने अंदर देगा। हाँ जी, करेले कीमा किस किसने पकाया? आपको रेसिपी बहुत मुख्तलिफ मिली होगी, बेहतरीन पके हुए थे करेले। इसके अलावा मैं अपनी सारी रेसिपीज़ के बारे में कहूँगी। जो मैंने कलेजी का सालन बनाया था सब्जियों के साथ, और उसको किशमिश और जीरे वाले राइस के साथ सर्व किया था, ओहो बहुत आला। ज़रूर बनाइएगा, जिनके पास भी कलेजी रखी हुई है या ख़रीद के पकाना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, तो ज़रूर उसको बनाएं। बहुत सारे लोग तो बना भी चुके होंगे। लाजवाब कॉम्बिनेशन था, और यकीन जाने कलेजी बहुत पकी हुई थी। तो उस रेसिपी से बनाएं। हमेशा एक ही तरह से बनाते हैं हम, हर घर में एक ही तरह पक रही होती है, तरह मुख्तलिफ तरीके से भी पकाएं, बेहतरीन पकेगी। कलेजी को आपने राइस के साथ सर्व नहीं किया होगा, करके देखें। राइस असल में मेरे बड़ा ही पसंदीदा इंग्रेडिएंट कह लें, या एक नेमत कह लें, अल्लाह की नेमत है, क्योंकि मेरा राइस के बिना गुजारा नहीं। आप सभी लोग जानते हैं मेरे खाने में रोज़ाना चावल लाजमी है, मेरा खाना नहीं होता। एक मुझे चावल चाहिए, एक मुझे टमाटर चाहिए, ये चीज़ें होती हैं तो फिर मेरा खाना होता है। तो चावल के साथ बहुत आला चीज़ें बनती हैं। सब्जियों में जो चीज़ें मैंने डाल दी थी आपके सामने, बस जब से कुछ नहीं किया। अच्छा जी, मलका मसाला का सब्ज़ी मसाला पूरा का पूरा गया इसमें, इसको ज़रा सा मिक्स कर दूँ। और अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर, और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। फिर ज़रा सा भूनेंगे और बस तैयार। ज़रा सा लेमन जूस जाएगा, हरा धनिया जाएगा, टमाटर है, आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा शोरबा चाहिए, नहीं तो आप सब्ज़ी को ऐसे ही रख सकते हैं। अभी टमाटरों का इतना पानी निकल आएगा। चलो भाई, कवर कर दिए, टमाटर अभी इसमें नरम हो जाएंगे। हरा धनिया और नींबू का रस सब्ज़ी की तैयारी पे जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आते हैं दाल। दाल के लिए एक छोटे साइज़ की प्याज ली हमने, उसको स्लाइस कर दिया, सिर्फ फ्राई कर दिया, ये हो रही है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा है, और 2-3-4 लौंगे हैं, और 5-6 साबुत काली मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। थोड़ी सी अदरक, चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ पिसा हुआ, जैसे दिल चाहे डाल दें, 2-3 जवे लहसुन के, हल्दी, मिर्चें, धनिया इन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। 1 पाव दाल के लिए आप लेंगे तकरीबन आधा पौना चाय का चमचा हल्दी का, 1 सवा चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च है, 2 चाय के चमचे पिसा हुआ धनिया है, ये मैंने इन्फ्यूज़ किया हुआ है।
अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं इसमें? मलका का गुलाबी नमक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, पिंक सॉल्ट, इसके अलावा कसूरी मेथी है, और कसूरी मेथी भाई पानी डालना है, अदरक का ही डाल रही हूँ, और पुदीना है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, 2 चीज़ें इसमें शामिल होने वाली हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये मूंग की दाल समझ में नहीं आती, जी MOONG, वो मूंग कहते हैं, मूंग। हमारे यहाँ भी कह रहे थे, मैंने कहा मूंग नहीं, मूंग है। तो ये कन्फ्यूजन होता है लोगों में, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए और सही चीज़ का नाम पता होना चाहिए आपको। कोई बुरी बात थोड़ी है सही अगर नाम पता होगा तो। बच्चा कहे तो बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ा कहेगा तो क्या करेंगे? ओ भाई मूंग है, हाँ हाँ ओके मुझे कहा गया ओके। चलिए जी, मूंग की दाल भीगी भी है, अच्छा ज़रा भिगो दें, 1-2 घंटे के लिए भिगोएं। कभी कभी दाल बहुत ही टफ होती है, मूंग की दाल भी नहीं गल रही होती है, तो भिगो दें, अच्छा है, फिर पता चल जाएगा भी। भिगोने के बाद भी अगर नहीं गली तो इट मीन्स के दाल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मूंग की दाल तो भाप में गलती है वैसे, मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये खिली हुई दाल है, ये पतली वाली दाल नहीं है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसमें पुदीना है, कसूरी मेथी है, टमाटर है, हरी मिर्च बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, बिल्कुल लास्ट में। थोड़ा सा पानी डालूंगी। नमक नहीं डाला मैंने, अभी डालूंगी नमक। अच्छा जी, दाल के बारे में बता देती हूँ, ये निहायत हल्की दाल है और यही एक वाहिद दाल है जो आप मरीज़ को भी दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। यानी जब बच्चे सॉलिड फूड से लगते हैं तो यही दाल उनको दी जाती है और इसी की खिचड़ी बना के दी जाती है। तो ये दाल हर एक के लिए निहायत फ़ायदेमंद है। यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है वो सिर्फ यही दाल खा सकते हैं और कोई दूसरी दाल नहीं। यूरिक एसिड वालों के लिए दालें निहायत नुकसानदेह होती हैं और चना माश तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते। अच्छा जी, मुझसे पूछा गया है कि विटामिन डी की अगर कमी हो तो दाल खाई जा सकती है। तो विटामिन डी की कमी में आप खा सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी जो है ना वो ऐसे पूरी नहीं होती, दालों से नहीं पूरी होगी। विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा ग़िज़ाओं के ज़रिए से, वो आपको मिलेगा अंडे की जर्दी में। या फिर जो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का वो है सूरज की रोशनी। बस आपने चाहे खाया हो ना खाया हो, लेकिन सब्जियों में भी मिलता है, लेकिन कराची में तो इतनी धूप होती है। अब चंद दिनों के लिए बस किस्मत से आ गए बादल, वरना तो यहाँ पर सूरज ही सूरज है। अब हम लोग कराची में रहने के बावजूद, इस कदर सूरज होने के बावजूद भी हम जो हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि घर में रहते हैं, अंदर रहते हैं और सूरज हमें लगता ही नहीं है। गाड़ियों में बैठे होते हैं, घर में बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं तो वो बंद जगह होती है, या एयर कंडीशनिंग में बैठते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो विटामिन डी के लिए एक्सपोजर ज़रूरी है और विटामिन डी आपको सूरज से मिलेगा सुबह की धूप में, सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक। बस जब सूरज निकला उस वक्त से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक की धूप जो है वो विटामिन डी से भरपूर होती है और वो फ़ायदा देती है। उसके बाद की धूप में बैठेंगे, जैसे जैसे धूप तेज़ होती जाएगी फिर ये आपको नुकसान देगी, उसकी रेज़ जो हैं वो आपको नुकसान देंगी। तो सूरज के ज़रिए विटामिन डी अगर लेते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप सुबह की किरणें लें। इसके अलावा फिर शुरू होती है जब आप विटामिन डी ले सकते हैं तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे की धूप जो है और सूरज गुरूब होने तक, तो उस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रिच किरणें जो हैं वो सुबह को होती हैं। बाकी यह है कि थोड़ा थोड़ा मिलता है विटामिन डी, हमें ग़िज़ा के ज़रिए से मिलता है, तो आप ग़िज़ा के ज़रिए ले सकते हैं, दूध के ज़रिए मिलता है तो ले सकते हैं। लेकिन जो फ़ायदा सूरज की रोशनी से होगा वो आपको किसी और चीज़ से नहीं होगा। आप लोग पता नहीं नोटिस करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ। कभी आप उन लोगों को देखें जो ठेले चलाते हैं, जो मज़दूर बाहर बैठे रहते हैं, जो लोग बाहर दुकानें लगाते हैं, या बाहर उनकी लाइफ है, बस सुबह से बाहर बैठे हुए, कितनी शदीद गर्मी हो वो धूप में ही बैठे हुए। कभी आप उनको
घुटनों के मसाइल में नहीं देखेंगे, कभी उनको चलने में और अपने काम करने में आप नहीं सुनेंगे कि उन्हें घुटनों का मसाइल। अच्छा जी, दाल यहाँ पर पक्की नहीं है, कच्ची है भी, ठीक है। मैंने टमाटर, कसूरी मेथी, पुदीना इसमें डाल दिया है। बंद कर रही हूँ, जिस हालत में भी मैं निकाल रही हूँ। टमाटर इसमें नरम हो जाएंगे, पानी भी है ज़रा सा, ये खिली खिली दाल है। तो आप जब इसको निकालें, टमाटर इसके नरम हो जाने चाहिए। बहुत अच्छे लगते हैं टमाटर इसमें नरम हुए हुए। भाई देखो, मेरा जो प्रोग्राम है ना, यहाँ पे चैलेंज है हर दिन। मुझे पता ही नहीं होता मेरे प्रोग्राम का टाइम क्या है। अब ये किसी को ना पता हो तो ये तो बड़ी वैसी बात है ना। मिंट, चलो जी, डन। एंड जिंजर जूलियन, चलो जी। मलका मसाले से सब्जी बिल्कुल से डन डनाडन है। ये सिर्फ दम पे जानी है दाल, जो मैंने आपको बता दिया कि ये खिली हुई होगी। ये तो मैं अभी जगह पे रखती हूँ। अच्छा जी, मलका की जो सब्ज़ी तैयार हुई उसमें थोड़ा सा लेमन जूस जब तैयार हो जाएगी तो अपने बर्तन में आप डालें, या सर्विंग डिश में भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया, दैट्स इट, डन। चलिए जी, ये हमारी सब्जी है जी। बॉइल्ड राइस हमने इसके साथ दिए हैं, और ये हमारी दाल है। खाना बनाया आज ये वाला, बिल्कुल सादा सादा खाना। अच्छा, सब्जी होती तो उसे सादा क्यों कहते हैं भाई, है ना। देखें जी, आंखें आपकी लुत्फ आ गया होगा आंखों को, इतने प्यारे कलर का खाना है। सब्जी को, दाल को सादा खाना क्यों कहते हैं, मुझे ये बताएं। इसमें इतनी लग्जरी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो लेकिन बात ये कि लोग कहते हैं गोश्त है तो ठीक है, बाकी तो ऐसे ही बस सादा सा खाना है। नहीं जी, मेरे नज़दीक नहीं है। बहुत आला खाना होता है ये, और सेहत से भरपूर होता है। राइस के साथ आप सब्ज़ी दे सकते हैं, और दाल के साथ आप चपाती या पराठा बनाइएगा, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। बिल्कुल नरम कर लीजिएगा दाल, लेकिन खिली होनी चाहिए। इस वजह से भी कि दाल ऑब्वियसली हार्ड नहीं होनी चाहिए, फिर ये हज़म होने में बहुत मसला करेगी, आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दाल गली होनी चाहिए, लेकिन खिली होनी चाहिए, जैसे चावल होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से खिली भी बनाएंगे। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।